वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा एमसीक्यूज को लेकर होने वाला है जो कि सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो कंसीडर किया है। ओके, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में फिर आपको वो एमसीक्यू समझाने वाली हूँ जो कि सीबीएसई बोर्ड ने अपने सैंपल पेपर में दिया, लेकिन वो तब समझ में आएगा जब आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझोगे। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। A company forfeited 2,000 shares. A company forfeited 2,000 shares of rupees 10 each fully called up. यानी कि 10 रुपए का एक शेयर और कंपनी ने 10 के 10 मंगवा लिए हैं। फॉरफीचर क्यों हुआ? उसका रीजन है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। फॉरफीचर क्यों हुआ? उसका रीजन है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। दैट्स मीन फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं आए, इसलिए फॉरफीचर हुआ। तो स्टूडेंट्स आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए और इस तरीके से इसको लिखिए। ठीक है, तो आपने देखा भी 2 रुपए फाइनल कॉल के नहीं आए, दैट्स मीन कि 8 रुपीज जो है वो आ चुके हैं। ओके, आपने बहुत अच्छे से कंसीडर करना है क्या आ चुका है। यदि 2 रुपए नहीं आए तो आप उसी टाइम अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि 8 रुपीज आ चुके हैं। ओके, उसके बाद आप पढ़िए रीइश्यू की लाइन। कंपनी रीइश्यूड 1200 shares as fully paid up at ₹7 per share. That's mean कि कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांगे रीइश्यू के टाइम, लेकिन देने वाले ने 7 रुपीज पे किए। ओके, मांगे कंपनी ने पूरे 10 रुपीज एज फुली पेड अप का मीनिंग है कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांगे रीइश्यू के टाइम, लेकिन देने वाले ने कंपनी को 7 रुपीज पे किए। ओके, तो रीइश्यू कितने किए गए हैं? 1200 शेयर्स। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब आपका रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप यहाँ फॉरफीचर की पूरी एंट्री करके देखो, रीइश्यू की पूरी एंट्री करके देखो, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको इन शॉर्ट ये क्वेश्चन करना सिखा रही हूँ, आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपने अपने माइंड में सेट करना है प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर्स। प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर्स, तो इसका फॉर्मूला रहता है स्टूडेंट्स, forfeited amount divided by forfeited shares multiplied by reissued shares, divided by forfeited shares multiplied by reissued shares, forfeited amount divided by forfeited shares multiplied by reissued share। अब forfeited amount को जो फॉरफीचर की एंट्री में आप शेयर फॉरफीचर के कॉरस्पॉन्डिंग रखते हो, तो वहां आप कौन सा अमाउंट रखते हो? जितना फॉरफीटेड शेयर्स पे कंपनी को पैसा रिसीव हो चुका है। तो आप देखिए 2000 शेयर्स पर 8 रुपीज कंपनी को मिल चुके हैं, दैट मीन्स फॉरफीटेड अमाउंट 16,000 है। ओके, उसके बाद फॉरफीटेड शेयर्स 2000, रीइश्यूड शेयर्स 1200। ओके, इस तरीके से तो 3030 कैंसिल, ये 8 और ये सॉल्व कर आ गया ₹9,600। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, यहां से लेस करना है लॉस ऑन रीइश्यूड शेयर्स। तो अब आप देखिए रीइश्यू की लाइन में जाके देखिए, 10 रुपए कंपनी ने मांगे थे, देने वाले ने 7 रुपीज दिए, तो कंपनी को 3 रुपए का 3 रुपीज का यहाँ पर लॉस हुआ। एक शेयर पर 3 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 1200 शेयर पे कंपनी को 3600 रुपए का लॉस हुआ। दैट्स मीन 6000 का जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट है ये कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व जो है उसका आंसर आपके पास निकल कर आया ₹6000। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रही हूँ। रीइश्यूड शेयर्स का जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। दोबारा सुनिए, रीइश्यूड शेयर्स का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, और वो कैसे निकाला जाता है? टोटल फॉरफीटेड शेयर्स पे जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ वो कैलकुलेट कीजिए। फॉरफीटेड शेयर पे कंपनी को कौन सा प्रॉफिट होता है? देखिए ये 2000 शेयर्स जिस भी शेयर होल्डर के थे, कंपनी ने उससे शेयर्स भी वापस छीन लिए, और जो वो 8 रुपए कंपनी को पे कर चुका था कंपनी ने वो भी अपने पास रख लिए। दैट्स मीन 2000 शेयर पर इस 8 रुपीज का कंपनी को क्या हो गया? प्रॉफिट।
दैट्स मीन कंपनी का टोटल फॉरफिटेड शेयर्स पे जो प्रॉफिट है वो 16,000 है। 16,000 का प्रॉफिट 2,000 फॉरफिटेड शेयर्स पर है, तो 1200 रीइश्यूड पर कितना, तो 9,600। मेरी लाइन दोबारा सुनिएगा, रीइश्यूड शेयर्स का प्रॉफिट का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो कैसे निकलता है वो प्रॉफिट, फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रीइश्यूड शेयर्स, तो 9,600 आपका प्रॉफिट आ गया। अब रीइश्यू करते टाइम जो लॉस हुआ है वो इसमें से डिडक्ट कर दीजिए, तो वो आपको पता चलेगा रीइश्यू की लाइन से। एज फुली पेड अप का मतलब 10 रुपए कंपनी ने मांगे लेकिन देने वाले ने 7 रुपीज दिए, तो 3 रुपए का कंपनी को यहाँ लॉस हुआ, तो 1200 शेयर्स पर कंपनी को 3600 रुपीज का लॉस हुआ, तो रिमेनिंग 6000 अमाउंट जो है वो आपका रिमेनिंग रह गया, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, की जो फॉरफीचर की एंट्री थी वहां पर तो कंपनी को जितना टोटल प्रॉफिट हुआ उसके अंदर अब कितना बैलेंस रह गया, तो वो बैलेंस कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनिएगा। रीइश्यूड शेयर्स का प्रॉफिट का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, और जो शेयर्स रीइश्यू नहीं किए गए उनका प्रॉफिट का पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस रह जाता है, जो कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल सब हेड में सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। ओके, तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बहुत ही छोटा सा काम आपको करना है। आप देखिए यहाँ पर शेयर 8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है जो शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए हैं। 2000 फॉरफिटेड में से 1200 शेयर्स रीइश्यू हुए, दैट्स मीन 800 शेयर रीइश्यू नहीं हुए, तो आपको इस 8 रुपीज को 800 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स मीन 6400 रुपीज जो है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस रह गया, और ये अमाउंट शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ समझाए, what is the amount to be transferred to capital reserve, and the second question is what is the balance left in share forfeiture account। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसी के बेसिस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ जो 2024 सीबीएसई सैंपल पेपर इश्यू हुआ है अकाउंट्स का, उसका 13th क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, जो कि इसी बेसिस पर समझा जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।